क्या तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि जेई 2026 बहुत दूर है, अभी भी स्टार्ट करेंगे तो हो ही जाएगा? लेकिन एक मिनट, रियलिटी चेक दूं। जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ 1 महीना दूर है। हाँ, सिर्फ 1 महीना। और तुम्हारे माइंड में अभी भी चल रहा होगा सिलेबस कंप्लीट करूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या फिर बैकलॉग को क्लियर करूं। मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि लास्ट में आके कहते भैया अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे हो पाएगा। और आखिरी में पता है उनके साथ क्या होता है? उन्हें ड्रॉप लेना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। पर एक सच्चाई ये भी है कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम डिटेल्ड लेक्चर्स को देखो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जो है बोर्ड्स को भी मैनेज करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए सॉल्यूशन है वन शॉट्स। लेकिन वन शॉट्स एक डोपामिन की तरह होते हैं। अगर उसको सही से यूज़ किया तब तो ठीक है, नहीं तो जो है तुम अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद भी कर सकते हो। अब वन शॉट्स को हम किस तरीके से जो है लास्ट 30 डेज में अच्छे तरीके से यूज़ करें, यही चीज़ हम जो है आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। YouTube पे तुम्हें हर चैप्टर के हजारों वन शॉट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें सबसे पहले ये क्लैरिटी लानी होगी कि तुम वन शॉट्स देख क्यों रहे हो। क्या तुम फर्स्ट टाइम जो है अपना सिलेबस वहां पे कंप्लीशन करने वाले हो, या फिर सिंपली जो है फॉर्मूलाज को रिकॉल करने के लिए या फिर फॉर्मूला रिवीजन के लिए उसे देखोगे? और सबसे बड़ी दिक्कत भी यहीं पे आती है, तुम वीडियो लगाते हो लेकिन 10 मिनट के बाद तुम्हारा कहीं पे माइंड और जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस वजह से तुम जितना टाइम सोचते हुए चल रहे थे उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम बचाने आए थे और एक्स्ट्रा टाइम लगा के चले गए। और वन शॉट का मतलब है एक बार में ही खत्म करना। अगर तुम उसे ब्रेक लेके देख रहे हो तो फिर तो भाई वो डिटेल्ड लेक्चर बन जाएगा। अब इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें अपने माइंड को फोकस करना पड़ेगा। तुम्हें उसे ये समझाना होगा कि वन शॉट केवल जो है कॉन्सेप्ट्स रिवीजन का एक टूल है, या फिर उसके थ्रू जो है हम इंपॉर्टेंट PYQs को रिवाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि एक डेडलाइन जो है खुद के लिए यहाँ पे सेट कर लो कि वन शॉट मुझे 7 बजे से पहले कंप्लीट करना है तो करना ही है। ऐसा नहीं कि बाद में देखूंगा। अगर एक जो है तुमने डेडलाइन सेट कर ली तो तुम मोटिवेटेड फील करोगे और उस डेडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए वन शॉट तुम्हारा टाइम से पहले कंप्लीट होगा। अब कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि स्पीड बढ़ा के वन शॉट देखते हैं, फिर पता चलता है कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वापस जो है आके देख रहे हैं। तो इससे तो तुम्हारा टाइम ही बढ़ रहा है। इससे बेटर ये है कि एक नॉर्मल स्पीड पे चलाते हुए चीजों को अच्छे तरीके से नोट डाउन करते हुए एक बार में वन शॉट को कंप्लीट करो, क्योंकि जेई तुमसे 2 चीजें मांगता है। फर्स्ट वन इज एक्टिव रिकॉल, सेकेंड इज डीप एंगेजमेंट। और देखो, अपने एजुकेटर या फिर फैकल्टी को फिक्स कर लो कि इस सब्जेक्ट के लिए मैं इन्हीं की प्लेलिस्ट को फॉलो करूंगा। एक बार अच्छे से रिसर्च कर लो, समझ लो कि ये मेरे लिए सही रहेंगे या फिर नहीं। क्या मेरी बॉन्डिंग उनसे बन पा रही है? क्या वो जो कॉन्सेप्ट जिस लेवल पे समझा रहे वो मुझे क्लियर हो रहे? अगर सब डिसाइडेड है तो उनका जो है तुम वन शॉट यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर बार बार दूसरी फैकल्टीज को चेंज करते जाओगे तो सब कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाएंगे और तुम्हारा कभी भी फोकस नहीं रह पाएगा। दूसरी चीज, एक्टिव मोड में बैठ के देखो। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ देखे जा रहे हो, तुम्हारा एंगेजमेंट भी होना चाहिए। तो उसके लिए एक नोटबुक जो है साथ में रखो और जहां पे भी पॉज कर रहे हो वहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिख लिए, इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ था या फिर इंपॉर्टेंट कोई शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसको नोट डाउन कर लिया। ये नहीं कि बैठ के जो है बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं। इसी के साथ जैसे ही तुम्हारा वीडियो एंड हो जाए 1 से 2 पेजेस के अंदर ट्राई करना, जो भी चीजें तुमने सीखी है ना उसको वहां पे लिखो। ये होती है एक्टिव रिकॉल टेक्निक, है ना। हमने जो है चीजें याद करने की कोशिश की और जितनी चीजें तुम यहाँ पे रिटेन कर पाए, लेट्स से कि अगर 70% भी रिटेन कर पाए तो वो तुम्हारी मेमोरी में ज्यादा टाइम तक छपी रहेगी। अब जो चीजें अगर भूल भी गए थे तो वो फॉर्मूलेस एक बार जो है रिकॉल करो, देखो और उनको जो है लिख लो, तो अब वो भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम में जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रहेंगे। फाइनली उस चैप्टर के जो है 3 से 4 साल के PYQs लगा लो, तो तुम्हें जो है अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कितनी चीजें तुमने वन शॉट से सीखी। हाँ, PYQs में अगर तुम्हें कोई और नया कॉन्सेप्ट दिख जाए जो कि तुम्हारा वन शॉट में क्लियर नहीं हुआ था तो उसको भी अलग से नोट डाउन कर लो ताकि वो मिस नहीं हो। अब बात करें कि कौन से यहाँ पे क्वालिटी वन शॉट्स रहेंगे। अगर हम तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। देखो, केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से अगर तुम NCERT की रीडिंग अच्छे से कर लो और उसके बाद जो है लास्ट 3 साल के PYQs लगा लो तो दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि NCERT से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक में तो स्पेशली लाइंस के बिटवीन से जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते, और जो बचे हुए क्वेश्चंस रहते वो PYQs के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस रहते कि उस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। फिर भी मान लो अगर तुम्हें किसी चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्टी है
तो तुम जो है साक्षी वोरा मैम के यहाँ पे वन शॉट्स को एक बार चेक कर सकते हो, है ना। उससे तुम्हें जो है क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाएगी और फिर जो है PYQ सॉल्व कर लेना। इसके अलावा तुम मंजिल के भी वन शॉट्स देख सकते हो, लेकिन वो थोड़े से लेंथी होते, तो थोड़ा बहुत चीजें स्किप करते हुए चलना जो तुम्हें ऑलरेडी आती है, और इस तरीके से तुम वो वन शॉट को भी फिनिश कर सकते हो। अब फिजिक्स की अगर बात करें तो रिलेटिवली ये सब्जेक्ट हमें सबसे ज्यादा आसान देखने को मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारे फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से यहाँ पे पता हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर उन्हें अप्लाई किया जाता है। एंड देखो, इसके लिए तुम जो है एडुनीति चैनल को जो है चेक कर सकते हो, जहाँ पे इस टाइप के वीडियोस अपलोडेड है। तुम्हारे सारे फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ तुम्हें PYQ उसको प्रैक्टिस करना है। हाँ, फिजिक्स गैलेक्सी रिवीजन चेकलिस्ट जो है वो भी तुम जाके चेक कर सकते हो, है ना। उससे भी तुम्हारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। फाइनली बात करते हैं मैथ्स की, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एक डर से कम नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी बन गए तो बहुत बढ़िया परसेंटाइल निकाल सकते हो। तो देखो, मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे लेवल पे हो, और अभी जब हमारे पास टाइम कम बचा है तो हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम अच्छे से जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो अरिहंत या फिर सिंगेज उठाओ और वहां से सिर्फ जो है फॉर्मूलेस एंड प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से देख लो, इलस्ट्रेशन एक बार समझ लो कि क्वेश्चन का अप्रोच किस तरीके से है। इसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें PYQs को ही प्रैक्टिस करना है। और एक सीक्रेट रिसोर्स बताऊं, मैथ्स के लिए जो है मैंने स्पेशली यहाँ पे एक नया चैनल ओपन किया है मैथियस नाम से, जिस पे कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे PYQ सेशन से फायदा मिल रहा है। तो अगर तुमने उस चैनल को चेक नहीं किया है तो जाके जरूर से चेक करो। मेरी अभी टॉप 25 PYQs की वहां पे सीरीज चल रही है, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबके मैं टॉप PYQs ला रहा हूँ, जो कि तुम्हारे लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स जो कि JEE मेंस में पूछे जाते हैं वो वहां पे कवर हो रहे। तो उसे देखना ना भूलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। देखो, अब जो है टाइम कम रह गया है, तो अब ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारी क्या क्या चीजें छूट गई थी, क्या बैकलॉग था, क्या तुमने नहीं पढ़ा। अब मैटर करता है कि अब तुम जो है कितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे। अब तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि तुम प्रोसेस पे फोकस करो, ना कि प्राइस पे। तुम्हें ये नहीं फोकस करना है कि मुझे टॉप 1000 के अंदर रैंक निकालना है। तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि क्या मैंने अपने डेली टारगेट को अचीव करा, क्या मैंने 2 वन शॉट्स अच्छे तरीके से देख लिए, क्या मैंने उनके प्रॉपर जो है नोट्स बना लिए, क्या मैंने जो है उसके बाद उन्हीं चैप्टर के 50 से 60 PYQs लगा लिए। अगर ये सब चीजें तुम प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो तुम्हारा डेली टारगेट हिट होगा, वीकली टारगेट कंप्लीट होगा, और 1 महीने के अंदर तुम मेजॉरिटी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर चुके होगे। कंसिस्टेंसी का सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हारा दिन बुरा भी चल रहा है, चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं भी हो रही है, तो भी तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। जो टारगेट तुमने सेट किए थे उनको कंप्लीट करते हुए चलना है। सेकंड चीज है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। भला ही तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ पे मूवी का प्लान बनाए, लेकिन अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो करनी है। सिर्फ 30 से 40 दिन की बात है, अगर तुमने प्रॉपर तरीके से फोकस कर लिया तो NIT के अंदर अपनी सीट जो है कंफर्म कर सकते हो। तुमने ऑलरेडी देखा होगा कि नॉर्मल स्टूडेंट्स भी जो है टॉप रैंक लाते हैं, और उसका सबसे बड़ा राज यही रहता है कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं एंड लास्ट में प्रॉपर तरीके से जो है रोड मैप को फॉलो करते हैं। तो जो चीजें मैंने वन शॉट से रिलेटेड बताई, अगर तुमने हर एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया तो तुम भी डेफिनेटली जो है एक अच्छी रैंक यहाँ पे JEE मेंस के अंदर ला सकते हो। कमेंट करो, JEE 2026 फोड़ूंगा अगर तुम जो है नेक्स्ट 30 डेज के लिए प्रॉपर तरीके से कमिटेड हो। अगर तुमने सभी चीजों को अच्छे तरीके से किया ना, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बाकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।